नमस्कार दोस्तों। फाइनली सावित्री अपने मायके आ गई, अपने भाई के पास वो अपने घर आ चुकी है और मुझे इतनी खुशी मिल रही है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं कंटिन्यू सावित्री की वीडियो वॉच कर रही थी, लेकिन वीडियो मैंने आज बनाई है जब सावित्री अपने घर आ चुकी है। अब सावित्री की खुशी का ठिकाना नहीं है। अपने भाई के पास आने के बाद, अपने मायके आने के बाद उसके जो खुशी है ना, उसकी चमक उसके चेहरे पर दिख रही है। देखो सब कुछ कितना बदल गया। महाराष्ट्र वाली सावित्री और अभी जब झारखंड आ गई वही सावित्री, देखो उसके चेहरे की चमक, उसके बोलने का ढंग, उसका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ गया है। वो दब्बू सावित्री नहीं रही, वो दबी हुई सहमी हुई सी सावित्री नहीं रही। देखो कितनी खुलकर बोल रही है, कितनी खुश है वो। और हम लोग यही तो देखना चाह रहे थे। देर हुई पर आई तो सही, लेकिन बहुत देर हो गई। इतनी देर से कोई मायके नहीं आता सावित्री, लेकिन चलो कोई भी नहीं, तुम्हारी भी मजबूरियां थीं इसलिए ही सही, लेकिन तुम आई तो सही। सबकी इच्छा थी, सब चाहते थे कि तुम एक बार मायके आओ और तुम आई हो। बहुत अच्छा लग रहा है। लग रहा है जैसे कोई बेटी मेरे घर आ गई हो। कुछ दिन चैन की सांस लो, सब कुछ भूल जाओ, पुराना सब कुछ, सारे दर्द भूल जाओ। बस ये जो जितने भी दिन के लिए तुम आई हो ना, बस इस पल को जियो और इन्हीं पलों की याद अपने साथ लेकर जाओ, ताकि तुम जब दुख में हो, जब तुम कभी भी पीड़ा में हो, तो इन दिनों को याद करना और महसूस करना कि तब मैं कितनी खुश थी। तब तुम्हें आने वाले दिनों की तकलीफ़ें कम लगेंगी। और फिर तो तुम्हारा घर भी बन रहा है ना। लेकिन थोड़ा सा सोच समझ कर खर्च भी करो और दिमाग भी लगाओ। थोड़ा सा सोचो समझो। तुम्हारा आना बहुत अच्छा है यहाँ पर, अभी तुम्हें मौका मिला है। तुम भाई के साथ बैठ के डिस्कस करो, अच्छे से सारी बातों को समझाओ कि जो भी कुछ हुआ तुम्हारे साथ में पिछले दिनों, उनकी पुनरावृत्ति ना हो, किसी भी तरह की कोई बात फिर से ना उठे या तुम्हारे साथ कोई हादसा ना हो। इन सब बातों की चर्चा अपने भाई के साथ करो। और मैं देख रही हूँ नारायण जी तो पूरे ही खुश हैं। दामाद जी की सेवा भी हो रही है, नारायण जी खुश भी हैं। हमें और क्या चाहिए, बेटी दामाद घर आ गए, और क्या चाहिए हमें। पर सावित्री ने एक बात कही जो मेरी समझ से परे है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सनातन ने फ्लैट ख़रीदा नहीं था, वो लिया था उसने किराए पर, और एग्रीमेंट भी उसके एग्रीमेंट के पेपर भी बने थे। लेकिन उन दिनों सावित्री बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब थी। तो क्या इन दिनों उसकी बात इस मामले में सनातन से नहीं हुई थी? क्योंकि जब सनातन ने बताया कि उसने रेंट पर लिया है तो वो सावित्री चौंक उठी। उसने कहा कि मुझे पता है कि तुमने खरीदी है। अब इतनी बड़ी बात के लिए सावित्री ने इस तरह कहा, तो आखिर बीच में मिसगाइड किसने कर दिया? सनातन ने तो क्लियर ही कहा था कि वो रेंट पर फ्लैट ले रहे हैं, और इसके लिए मैंने वीडियो भी बनाई थी, क्योंकि बीच में कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा हुई थी कि सनातन अपना मकान खरीद रहा है। तो मैंने वीडियो बनाई थी और सनातन ने भी पेपर सारे दिखाए थे, साइन भी किया था। उस वक्त के भी वीडियोज़ उसने दिखाए थे कि नहीं, मैं फ्लैट खरीद नहीं रहा हूँ, मैं रेंट पर ले रहा हूँ। तो फिर सावित्री को ये बातें कैसे नहीं पता चली? मुझे नहीं समझ आई ये बातें। पर चलो कोई बात नहीं, ये जो खुशी है सावित्री के मायके आने की, उसके आगे ये सब बातें कोई मायने नहीं रखती है। बस मैं चाहती हूँ कि सावित्री जितने भी दिन रहे अपने मायके में खुल कर जिए। वो सारी चीज़ें जो उसने मिस कर दी इन दिनों, वो सारी चीज़ें करे, अपने मर्जी का पहने, अपनी मर्जी का खाए, अपनी मर्जी से सांस ले। वो मैं यही चाहती हूँ, और हम सभी व्यूअर्स चाहते हैं, सभी सब्सक्राइबर भी यही चाहते हैं कि सावित्री जितने दिन के लिए भी आई है अपने मायके में, वो खुशी खुशी रहे। अब हम लोगों को देखना कि आगे क्या कुछ होने वाला है, कहाँ सावित्री घूमने जाएगी, क्या क्या इन लोगों की प्लानिंग है, कहाँ कहाँ ये लोग क्या क्या करने वाले हैं, ये सब तो आगे वीडियोस में हमें दिखेंगे ही। पर हम सभी चाहते हैं कि सावित्री अपने मायके में खुशी खुशी रहे और सारी बातें भी शेयर करे। इन दिनों जो भी कुछ सावित्री के साथ में बातें हुई हैं, वो सारी बातों भाई के साथ बैठकर डिस्कस करे और समझे उन चीज़ों को, या सनातन भी समझे उन चीज़ों को, और जहाँ उसको बोलने की ज़रूरत है वहाँ पर वो बोले भी एज ए गार्जियन, ताकि सावित्री के साथ फिर दोबारा वैसा कुछ ना हो पाए।
हालांकि इन दिनों तो सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है, लेकिन क्या पता कब किसका मूड बिगड़ जाए और एक बार फिर से सावित्री शिकार बन जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सावित्री और सनातन, दो हंसों का जोड़ा जो बिछड़ गया था फिर से एक बार मिल गया है। तो हम लोग चाहेंगे कि सावित्री और सनातन की साथ की रील्स बने और हम लोगों को देखने के लिए मिले फिर वही पुराने वाले सनातन और सावित्री, और हम लोग उन रील्स को देखकर एंजॉय करें। क्योंकि अभी तक सावित्री जो भी रील्स बनाती है वो सनातन महतो के नाम से जो सनातन का चैनल है उस पर जाता है। सावित्री अपने चैनल पर रील्स नहीं डाल पाती है। तो हम लोग अभी चाहेंगे कि सावित्री और सनातन दोनों साथ में रील्स बनाएं और जिस भी चैनल पर डालना है वो डालें जैसे पहले डाला करते थे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करती हूँ, बड़ा नहीं करती हूँ, क्योंकि आप लोग पूरी वीडियो देखते नहीं हो। पर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। फिर मिलूँगी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।